के देख लिया। नारद बाबा कहते हैं घूमते घूमते जब मैं गृहस्थों के यहां गया तो उन गृहस्थों के यहां मैंने एक विचित्र दृश्य देख लिया। क्या दृश्य देखा? बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदाय कहा। आज यही हो रहा है। नारद बाबा कहते हैं गृहस्थों के यहां मैंने देखा तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदाय कहा। घर में जवान स्त्री का ही चाला चल रहा है आजकल, और श्याल को बुद्धिदाय कहा। और यदि कोई सलाह लेनी होती है ना तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में लिखा हुआ है। आज हमारे समाज में भी तो यही स्थिति है। घर में जवान स्त्री का चाला चलता है और घर में जो वृद्ध माँ बाप हैं वो घर के दरवाजों पर पड़े रहते हैं। अधिकांश जगह यह देखने को मिलता है। सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। हमारे ब्रज में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, आपको पता हो, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। यदि सलाह लेना है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से लो। आप हमारे घर के जो पूज्य हैं उनसे आप सलाह लो। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान जब अध्ययन करा रहे थे तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया था, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक जंगल में आग लगी है, जरा ध्यान से सुनना। एक भीषण जंगल है, उस जंगल में भयानक आग लगी है। सारे पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ जल रहे हैं। सारे जंगल में हाहाकार मचा हुआ है। उसमें दो व्यक्ति भी जल रहे हैं। एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा था। एक की आंख नहीं थी और दूसरे के पैर नहीं थे। तो अंधे ने लंगड़े से पूछा कि भाई तुम क्यों जल रहे हो? तो लंगड़े ने जवाब दिया कि हम चल करके जा नहीं सकते इसलिए हम जल रहे हैं। तो लंगड़े ने भी पूछा कि भाई तुम क्यों जल रहे हो? तो वो बोलता है हमारी आंख खराब है, हम देख नहीं सकते इसलिए चल करके बाहर जा नहीं सकते। तब लंगड़े ने अंधे से कहा कि तुम सुनो, एक काम करो, तुम हमें अपने कंधे पर बैठा लो, चल करके तुम जाना और रास्ता हम बताएंगे। ऐसा ही किया दोनों ने। जिसके पैर खराब थे वो रास्ता बताता गया और अंधे ने उसे अपने कंधे पर रख लिया और दोनों जो हैं जंगल से पार हो गए, दोनों बच गए। कहने का तात्पर्य, जवानी के जोश में आज जवान बेटा अंधा है, बुढ़ापे की मार से बूढ़ा बाप लंगड़ा है। जवानी में करने की ताकत तो है पर सोचने की क्षमता नहीं है, और बुढ़ापे में सोचने की क्षमता तो है पर करने की ताकत नहीं है। तो बंधुओं, यदि सलाह बड़े की हो ना, बुजुर्गों की ली जाए और करने की ताकत युवा रखे ना, तो हमारे सारे भारत देश की तस्वीर बदल जाए। अरे आप जरा विचार करना, स्वामी जी महाराज से बड़ा, हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई ज्ञानी था क्या? बोलो भाई। हनुमान जी महाराज के लिए तो विशेषण दिए गए हैं, बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य थे। पर साधारण विद्वान नहीं थे हनुमान जी महाराज, साधारण ज्ञानी नहीं थे। बोले महाव्याकरणाम बोधि मंथ मानस मंदिरम कवियंत्यम राम कीर्त्या हनुमंतम उपासमहे। महाव्याकरणी थे हनुमान जी महाराज। और भक्ति की बात की जाए तो बोले रघुपति प्रिय भक्तम, हमारे रघुनाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। और बल की बात की जाए, बोले अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, अपार बल था। जब गणना नहीं आई ना तो बोले अतुलित बल धामम, अपार बल था। ऐसे स्वामी जी सरकार को भी जब भी कुछ पूछना होता था बंधुओं,
तो जामवंत जी से जाकर के पूछते थे, जामवंत में पूछे तो ही उचित सिखावन दीजे मोहि। जाकर के जामवंत जी से सलाह लेते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सलाह जो है हमेशा अपने से बड़ों की ही लेनी चाहिए। ये हनुमान जी महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सलाह हमेशा अपने से बड़ों की लें। आप जरा विचार करना, आज सुबह हम बैठे थे भैया के साथ, तो एक प्रसंग लिख रहे थे हनुमान जी के विषय में। जब हनुमान जी महाराज लंका गए ना, अशोक वाटिका उजाड़ी, सारे राक्षसों को मार दिया, और उसके बाद जब रावण की सभा में गए तो रावण ललकार करके कहता है, अरे बानर तू कौन है? हनुमान जी महाराज कहते हैं, देखो तो इस मूर्ख को, मैंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, सारे राक्षसों को मार दिया, फिर भी ये मूर्ख पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। अब तो इसे यह पूछना चाहिए कि श्री राम कौन है। और हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि रावण धोखे से भी एक बार पूछ लेना कि राम कौन है, तो यहीं पर व्यास गद्दी लगा करके बैठ जाऊंगा और पूरी 9 दिन की राम कथा इसे सुना करके जाऊंगा। रावण पीछे ही पड़ गया, बोले बानर तू कौन है? तब एकदम आवेश में भर करके हनुमान जी खड़े हुए और कहते हैं, दासो हम कौशलेन्द्रस्यो, मैं रघुनाथ जी का दास हूं, रामश्चाकृष्ट कर्मणः। जैसे ही हनुमान जी ने ये कहा कि मैं दासो हम कौशलेन्द्रस्यो, मैं राघव का दास हूं, मैं राम का दास हूं, रावण कहता है तुम तो सर्वेंट निकले, तुम तो दास निकले। स्वामी जी कहते हैं, तू नाम का दास, तू काम का दास, पर मुझे देख मैं प्रभु श्री राम का दास। कहने का तात्पर्य बंधुओं, शिक्षा हमेशा अपने से बड़े बुजुर्गों की ही लेनी चाहिए।